नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप सुन रहे हैं ऑफ इंडिया को। और मैं अंग्रेजी की एडिटर जो है हमारी ऑफ इंडिया इंग्लिश की एडिटर नुपुर शर्मा, उनके साथ बातचीत करूंगा और कई मुद्दों पे बात होगी। एंड विल टेक यू थ्रू मल्टीपल स्टोरीज ऑफ द वीक एंड विल ट्राई टू कवर अप एज मच ग्राउंड एज पॉसिबल। सो लेट्स वेलकम नुपुर। नुपुर, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। Hi Ajit. I hope you guys like it because हमें काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं that Ajit and I should start either doing videos rounding up the news of the week or podcasts or both. So we are going to start today and hopefully हम हर हफ्ते 2 से 3 podcasts करेंगे. And we really hope you like what we have to offer and our discussions enrich and inform you about the happenings of the day. तो सबसे पहला टॉपिक जो है आज काफी डिस्कस हुआ। इनफैक्ट ये वर्ल्ड फोरम में डिस्कस हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर से जो वॉर एक तरह से अगर कहा जाए कि छिड़ गया है। और ये वॉर नहीं है, एक तरह से मुझे लगता है जहां तक कि ट्रंप ने जो ट्वीट किया और उस पे जो रेस्ट्रिक्शंस ट्विटर ने लगाई, जिन लोगों ने इसे देखा होगा कि उसे लिमिट कर दिया गया कि आप उसको जो है शेयर नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ा सकते हैं ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं। और उसमें कुछ ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ है कि इमरजेंसी सिचुएशन में अगर मिलिट्री को उतारना पड़ा कहीं पे तो वो एक मेयर के बारे में बातें कर रहे हैं ट्रंप, और उसको जो है ट्विटर ने लिमिट कर दिया है। तो नूपुर, इस फ्री स्पीच वर्सेस बिग कॉरपोरेशंस वर्सेस गवर्नमेंट, ये एक तरह से ट्रायंगुलर जो मैचअप होता है उसको आप कैसे देखते हैं? हाउ डू यू परसीव ऑल दिस पावर प्ले कह दीजिए आप, या जो भी आप कहना चाहते हैं। So we need to remember कि ट्विटर ने खुद ने admit किया था that they have a left-leaning bias. हम्म। And Trump is seen as a conservative. He is a conservative. And it's very evident that all social media giants are trying to limit the reach of conservative ideology through open discussion on various platforms. और ट्विटर पे भी यही हो रहा है. Now, we have to keep this in mind that President Donald Trump, he's the president of the United States of America. तो आप उनको फैक्ट चेक करने का अटेम्प्ट कर रहे हो जबकि उनके ट्वीट में देयर वाज नो फेक न्यूज़ एज़ सच. It was basically a head of the state communicating with his people during widespread riots in Minneapolis after the George Floyd murder, the death of George Floyd because of police brutality. और आप जब एक हेड ऑफ स्टेट को सेंसर कर रहे हो फ्रॉम टॉकिंग टू हिज पीपल, what you do is basically you leave the domain of being merely a platform and you go into the domain of being a publisher. हम्म। जो ट्रम्प का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है that also is aimed at making this distinction because he said very categorically, and I quote, I'm signing an executive order to protect and upload the free speech rights of the American people. Currently, social media giants like Twitter receive an unprecedented liability shield based on the theory that they are a neutral platform, which they are not. सो आप न्यूट्रलिटी का एक वेल पहनकर आप बहुत क्लियरली लिमिट कर रहे हो ऑफ द रीच ऑफ वन सेट ऑफ आइडियोलॉजी विच यू पर्सनली डोंट अग्री विथ एज अ कंपनी. नाउ ऑप इंडिया कैन डू दैट. अगर हम बोलते हैं कि हम लेफ्टिस्ट का बकवास पब्लिश नहीं करेंगे, we are well within our right to do that because we are a privately owned entity and we don't हम्म। claim to be a neutral platform for the exchange of ideas like Twitter does. Twitter is a platform, they're not a publisher. Now, publishers have the right to decide what goes on their platform and what doesn't, like Op India. But Twitter does not have that legal right when they call themselves a platform and not a publisher. तो ये तो टेक्निकलिटी यहीं की पे बात हो गई. यहीं पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एक बार फेसबुक पे जब मुझे लगता है 3-4 साल पहले तक राइट साइड में ट्रेंडिंग का सेक्शन आया कर सकता आता हम्म. था, ट्रेंडिंग न्यूज का। अगर आपको ध्यान हो, अगर आप फेसबुक यूज करती थी तो। नहीं ध्यान है तो मैं बता देता हूँ, उसमें क्या होता था कि न्यूज ऑफ द डे या पूरे दिन में जैसे ट्विटर पे ट्रेंड्स आता है तो हैशटैग आता है, फेसबुक पे इट यूज टू पुट अप
सर्टेन पब्लिकेशंस और सर्टेन बायस के साथ एक तरह का न्यूज, और ये हर एरिया में करता था। ये इंडिया में उसका सिलेक्शन अलग होगा, यूके में अलग होगा, यूएस में अलग होगा। तो उसमें भी आप देख पाते थे उस टाइम भी कि जैसे अगर मोदी की बात करें इंडिया में, तो देयर यूज टू बी अ सर्टेन बायस कि उसमें नेगेटिव न्यूज जो होगा उसको वो ट्रेंड पे ऊपर डाल देता था, और पॉजिटिव न्यूज इधर इट वाज नॉन एग्जिस्टेंट, या फिर वो ऐसा रखेगा कि नीचे में किसी का ध्यान ना जाए। Hmm. लेटर जब ये कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैम होता है, व्हेन दे वर कॉट ऑफ गार्ड, और उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा कि पहले कहते थे कि ये ट्रेंड्स जो है दीज आर ऑर्गेनिक, बाद में इन्होंने बताया कि नहीं, इनका एक एडिटोरियल रूम होता था, एंड दे यूज टू चेरी पिक सर्टेन न्यूज एंड पुट इट ऑन सर्टेन, मतलब पोजीशन, एक पे रहेगा कि दो पे रहेगा कि तीन पे रहेगा। Hmm. तो फ्री स्पीच को ये लोग मॉडल करना तभी से शुरू कर चुके थे, और कैम्ब्रिज एनालिटिका जो है ये इसमें मतलब एक 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 Right. एक्सपोजे एक तरह से कह सकते हैं। क्या उसने बताया कि दीज आर नॉट मियर, जैसा कि आपने कहा कि प्लेटफॉर्म नहीं है, दे आर चूजिंग साइड्स एंड they are pretty vocal about it. So there's an interesting, यहाँ आपने जो बोला that they are choosing what to censor and what not to censor. हम्म इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सो ट्विटर ने जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट को सेंसर किया, एंड दे सेड दैट द रीजन दैट दे प्रोवाइडेड फॉर सेंसरिंग द ट्वीट was that this tweet had violated Twitter rules about glorifying violence. हम्म Okay, and funnily, which is it's really it's really amusing. And White House also tweeted about this surprisingly कि जहाँ ट्विटर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को सेंसर कर रहा है, where he is talking legitimately as a head of the state about riots which are taking place in Minneapolis. At the same time, Twitter does not censor a tweet by Ayatollah Khamenei हाँ where he's glorifying jihad in Palestine. I mean, I'm going to हम्म quote the tweet: the struggle to free Palestine is jihad in the way of God. Victory in such a struggle has been guaranteed because the person, even if killed, will receive one of the two excellent things. In quotes. Also, हम्म crimes against Palestine trouble any human conscience and inspire opposition. अब ये जब बोल रहे हैं कि जिहाद इंस्पायर वन ऑफ द टू एक्सीलेंट थिंग्स, वो क्या बोल रहे हैं कि आप काफिरों के खिलाफ जिहाद करिए, हम्म और या तो आपको जन्नत मिलेगी, या दूसरा क्या मिलता है जिहादियों को? हम्म नहीं, मैं पूछ रही हूँ, एक तो जन्नत मिलता है अगर मर जाते हैं, और अगर नहीं मरते हैं तो क्या मिलता है? 72 हूर। नहीं नहीं, वो तो मरने के बाद मिलता है ना। नहीं मरते तो क्या मिलता है? कुछ नहीं, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। अच्छा, कुछ तो मिलता होगा, बट एनीवे, सो वन ऑफ द हाँ थिंग्स इज बेसिकली dying in the process of jihad and getting jannat, and you die in the process of jihad, waging jihad against kafirs. तो ट्विटर को ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस नहीं दिखता है. They think this is a legitimate, this tweet comes हम्म under the boundaries of legitimate freedom of expression. But the president of the United States talking about riots in Minneapolis after the murder of a black man called George Floyd is not freedom of expression. So if this is not unfair censorship, I don't know what is. अनफेयर नहीं, इसको एकदम आउटराइट रिडिक्यूलस के कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। मतलब फ्री स्पीच, या तो तुम एब्सोल्यूट कर दो इसको कि जैसा यूएस में है, लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस एज सच नहीं है। और यू विल हैव टू, या तो तुम एल्गोरिदम्स डिफाइन करो। वो जो ट्विटर का एम्प्लॉई है जिसका एक चैट आपने वीडियो देखा होगा कि लीक हुआ कि उसने Right. ही वाज एक्सेप्टिंग कि हाउ दे आर मजलिंग द कंजर्वेटिव वॉइसेस, और उसने कैसे सर्टेन मतलब वर्ड्स को वेटेज दिया हुआ है कि इसका 0.5 रहेगा वेटेज, इसका 1.5 रहेगा। और जब वो बॉट्स जो है उसको स्कैन करते हैं, एल्गोरिदम्स स्कैन करता है उसको, हर ट्वीट को, उसमें देखता है कि हाँ इसका 3 से ज्यादा चला गया, 5 से ज्यादा चला गया, तो दे जस्ट साइलेंट इट आउट। और वही जो ऑटोमेटिक एक एक जो आ जाता है आपको मैसेज कि यू कैन नॉट रीडिस्ट्रीब्यूट इट, इसको आगे आप बढ़ा नहीं सकते हैं। तो दैट अलोन इज बॉर्डरिंग ऑन द, बॉर्डरिंग भी नहीं, वो आउटराइट रिडिक्यूलस ही कहा जाना चाहिए। और इस तरह के प्लेटफॉर्म क्यों आए?
जस्ट थिंक अबाउट इट, इट हैज कम टू गिव वॉइस टू द वॉइसलेस। इसी पे मैं अगर टिकटॉक वाले मामले पे जाना चाहूंगा, जो कि हमारे इसी इसी टॉपिक का दूसरा हिस्सा है। हाँ, नहीं, टिकटॉक में देखिए कि हम जितना हंस ले, ठीक है, वी हैव सीन स्लैपस्टिक कॉमेडी हमने देखी है, वी हैव सीन गाइज फ्रॉम विलेजेस या सेकेंड थर्ड टायर सिटीज से जो बच्चे हैं, दे आर क्राइंग, चेहरे पे पानी मार देते हैं, टूटा हुआ दिल वाला, इस तरह की चीजें, विच इज विच कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर द स्टूपिड कंटेंट अगर हमें करना ही है तो। बट स्टिल उसको एक दूसरा देखने का नजरिया ये है कि थिंक अबाउट द स्ट्राटम ऑफ सोसाइटी वेयर दीज वॉइसेस वेयर अनहर्ड। इनका जो भी टैलेंट है, इवन इफ मेकिंग फन ऑफ themselves टू गिव यू अ 15 seconds ऑफ लाफ्टर, तो इन्होंने अभी ये डिस्कवर किया। उसी तरह गर्ल्स जो कि अपनी ही बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई करती हैं ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे, तो उसको देखने का दूसरा तरीका ये भी है कि दे हैव बीन सोशली बहुत लंबे समय से उनकी आवाजों को दबाया गया है, सो नाउ दे आर एक्सपीरियंसिंग अ न्यू काइंड ऑफ फ्रीडम। तो उनको हमें उस तरह से देखना चाहिए। दूसरी चीज है कि दे आर नॉट आस्किंग यू टू कम एंड ग्लोरीफाई आवर बॉडी, वो अपना कर रहे हैं तो उसको एक तरह से वैसे भी हम इग्नोर कर सकते हैं। अब इसी में वो कैरी मिनाटी वाला हो गया कि ही यूज्ड, उसने जो है वो एपिसोड आपने पूरा फॉलो किया है, तो आप बताइए कि हाउ डू यू परसीव दिस होल टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब थिंग, जिसमें उसका वीडियो डिलीट कर दिया यूट्यूब ने। राइट। सो आई फाइंड प्रॉब्लमेटिक। हाँ, सो इनिशियली एक्चुअली ऑनेस्टली मुझे पता भी नहीं था हू कैरी मिनाटी इज़, बिकॉज़ हम्म। आई बिलीव हिज़ रियल नेम इज़ अजय नागर। uh, हाँ, हाँ। because आप भी जानते हो, in our line of work हमको we hardly get time to explore and watch different things on YouTube. But my husband made me watch the Carrie Minati video, and it was hilarious. It was, हम्म। वो proper, there was abusive language also, but it was very funny. And हम्म। interestingly, he was saying exactly the things जो मैं TikTok के बारे में सोचती हूँ. हम्म। Now, freedom of expression and all that is fine, but I honestly think TikTok is one of the by far the most useless platforms ever invented. या राइट? अग्रीड। हाँ, तो बड़ा ही हम्म। बकवास सा प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें मैंने ऐसे 2-3 वीडियोज़ भी देखे वेयर देयर इज़ अ हिंदू गर्ल हू सडनली हाँ, वो टर्न्स इनटू मुस्लिम बन पंजाबी जाती है। हम्म। एंड स्टफ लाइक दैट, तो मुझे बहुत स्टूपिड प्लेटफ़ॉर्म लगता है। एंड सो Kerry Minati was saying exactly the things that I think about the platform, and I think about the people on that platform more or less. हम्म। So I watched the video and I forgot about it because it was funny. तो मैं भूल गई, देखा and we forgot about it. But then later when it was pulled down, then you actually start analyzing what really happened here. Now, Kerry Minati's video was apparently pulled down for bullying. Now, who was हम्म। he bullying? It was about, content creators on YouTube versus the people on TikTok. And I believe it was mainly between a specific group on TikTok, and then Kerry आमिर Minati सिद्दीकी है itself, नाम, हाँ। Amir Siddiqui. So हम्म। when you take down Kerry Minati's video for bullying, I'm sorry, as somebody who knows how this space works, because we've been bullied enough रनिंग ऑफ इंडिया। अजीत, तुम भी जानते हो, अमी अभी अभी हम काफी बुली हुए हैं कुछ अलग ही लेवल पे, बट एनीवे, so it was very obvious that there was this very specific undercurrent कि आप ऐसे ग्रुप के खिलाफ बोल रहे हो जो समुदाय विशेष से हैं, इन कोट्स। हम्म। आप you're cracking a joke in passing about LGBTQI community, saying कि छक्के हैं, etc etc. हम्म। So उनका वीडियो उस रीजन से शायद बहुत लोगों ने रिपोर्ट किया होगा एंड इट वाज टेकन डाउन। इंटरेस्टिंगली उनके पीछे फिर there was a specific group of people who started going after him. Most recently, there's this out of work joker हम्म। एंड ट्रबल मेकर जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, ही इज सो यू नो useless, but he has apparently made a video deriding him. So that actually gets me interested and wondering ki what was it about that video, or what was it about what he said
that was हम्म, so offensive that the entire ecosystem sort of got triggered. Because if you watch Kerry Minati videos before the particular TikTok video, he was as abusive, he was as हम्म, offensive, you know, हम्म, his ideas were as out there. So, what was it that changed with this particular video? And when you ask that question, then you come back to the whole discussion we were holding a moment ago, where Ayatollah Khamenei's tweet inspiring jihad is acceptable, and Trump's tweet talking about riots in his country is not. You know, हम्म, so you circle back to that bias and you circle back to the discussion where this particular video was more offensive to a lot of the leftists and to a lot of the, you know, entrenched ecosystem, because it was against a specific kind of a specific group of people. In fact, Milli Gazette, which is an Islamic propaganda website, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था that this is Islamophobic. हम्म। Every shit that they can't comprehend is Islamophobic। और इस्लामोफोबिया के नाम पे तो मतलब विचित्र टाइप का मतलब कुछ भी जो है उसके खिलाफ, इवन इफ यू रिपोर्ट सर्टेन इंसिडेंट इन्वॉल्विंग अ मुस्लिम, तो कह देंगे नहीं आपने रिपोर्ट कैसे कर दिया, एज इफ क्राइम्स कमिटेड बाय दीज फेलोज, एंड बाय दीज फेलोज आई मीन मुस्लिम्स, ये मतलब ऐसा कुछ हम ही ने क्रिमिनल एक्ट कर दिया कि हाउ कम, हाउ डेयर यू टाइप का सिचुएशन हो जाता है। और इसमें मुझे भी मतलब यूट्यूब ने जो किया है, आई डोंट फाइंड देयर, जो भी उन्होंने लॉजिक अगर बुलिंग का दिया है इट इज कन्विंसिंग। या तो कैरी मिनाटी के सारे वीडियोस तुम हटा दो, और कैरी मिनाटी का हटाओगे तो फिर जितना तुम्हारा इंग्लिश में तो फक और शिट के बिना तो कुछ चलता ही नहीं है यूट्यूब पे। ये जितने ही टुटपुंजिया जो Hmm. छुटभैया लपट कॉमेडियन है, जिसका नाम आपने कहा कि वो इतना जलील आदमी है कि उसका नाम भी नहीं लिया जाना चाहिए, लगता है उसको मतलब सूख गया, धूप में किसी ने टांग के सुखा दिया है। खैर, या फिर भीतर ही भीतर घुट के वो कुंठा से, या मतलब ऐसे ही कुलबुला रहा है कि कुछ काम धाम मिल नहीं रहा है तो अब क्या करे। तो वो तो दिन रात वो गाली देता है। किस कॉमेडियन ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक नहीं बनाया है? मुस्लिम ने। मुस्लिम ने। और राम सीता वाला क्या था, मुनव्वर मुनव्वर कोई राठौर. करके है, मुनव्वर फरूकी और सम शिटहेड जो भी है। तो ये लोग तो पूरा ग्रुप बना के यही करते हैं। नाउ जस्ट बिकॉज हिंदूज आर टॉलरेंट, Yeah. मोस्ट टॉलरेंट कम्युनिटी ऑन अर्थ, तो उनके बारे में गंदी बातें करो। सावित्री कुतिया का नाम सावित्री रख दो पाताल लोक में। दिस इज ऑल मतलब, हाँ ये ठीक है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की आजादी है। और जहां आ गया कि उसको बोल दिया कि तुझे 200 रुपया मिठाई की दुकान पे बेच दूंगा, दैट कम्स अंडर बुलिंग। Yeah, because बिना माँ बहन गाली दिए हुए। आप इन कॉमेडियंस को सुनिए, ये अपने बाप के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, उसको माँ बहन की गाली देते हैं, बहनचोद मेरा बाप, इस तरह की चीजें बोलते हैं। हाउ इज दैट अलाउड? तुम अगर सेंसिबिलिटीज की बात करते हो, हाउ कैन यू अलाउ दैट, एंड हाउ कैन यू नॉट अलाउ कैरी मिनाटीज दिस पर्टिकुलर वीडियो व्हेन यू हैव बीन अलाउइंग हिज होल, मतलब उसका पीछे का जितना था सारा अलाउ किया। जब बिजनेस तुमको ला के दे रहा था तब तक ठीक था, अभी जो है एक उकस गया है, उसको लगने लगा कि नहीं, यूट्यूब जो है ये मुसलमानों के खिलाफ जा रहा है, इस्लामोफोबिया है। तो पॉलिटिकली करेक्ट होने का जो रोग है नुपुर, वही मुझे लगता है कि दीज shitheads sitting in their corner offices in YouTube, Facebook, or Twitter, whatever tech companies you take, Silicon Valley is heavily leftist biased है उसमें। तो ये जो है ये उसी का एक रिजल्ट है। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट दे हैव बीन डूइंग। और ये एक तरह से दिस इज नीलिंग डाउन टू द लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, नथिंग एल्स। बट उसमें और कुछ इंटरेस्टिंगली कैरी मिनाटी के वीडियो में उन्होंने कुछ भी टारगेटेड अगेंस्ट कम्युनिटी कुछ भी नहीं बोला. हाँ, कुछ नहीं बोला I है। हाँ, heard that video, in fact, a couple of times, when the whole thing started trending कि उन्होंने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया. I did not notice anything which was targeted against the community. In fact, since he's from the YouTube content creation digital age, and he's a young boy,
I suspect that in the future he'll probably say something that will offend you and me, and maybe हम फ्यूचर में आप और मैं बैठ के उसी के बारे में बोलने हम्म, वाले हैं कि ये भी साला वैसा ही निकला। हाँ। या बिकॉज़ द लेफ्ट इज़ ऑलरेडी टेस्टिंग हिम। तो अभी जो वीडियो इनके खिलाफ आया है रिसेंटली बाय दैट आउट ऑफ वर्क पर्सन, तो दिस इज़ हम्म, अ टेस्ट फॉर कैरी, अजय नागर बेसिकली। वो टेस्ट कर रहे हैं कि वो लेफ्टिस्ट डिमांड्स के सामने झुकते हैं कि नहीं। अगर वो हम्म, झुक हम्म, जाएँगे तो इनका जो हाउंडिंग है वो भी बंद हो जाएगा। एंड अगर हम्म, कहीं वो नहीं झुकते हैं, then this hounding will increase, but हम्म, his fan base will also increase exponentially. So they are हम्म, testing Ajay, and we don't know where Ajay's loyalties or Ajay's ideology really lies. It is completely possible that he is absolutely not Islamophobic, or he is absolutely not right wing, or he doesn't believe in Hindutva or any of that. So हम्म, it's entirely possible that he does not believe in any of it, and he's simply being targeted right now by the ecosystem because they're trying to figure him out, and हम्म, because he dared to take on this cartel on TikTok, which is even backed by people like Ajit, who's that actor? वो who had said कि कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा अल्लाह है। अच्छा, हाँ, um, मुझे ध्यान नहीं है। बट अजाज खान who, एजाज, हाँ, अब तो उसको एक्टर कौन कहता है? अरे हद है, वो एक्टर किस एंगल से है साला? अजीत, पता है ये प्रॉब्लम है, आप हिंदी में बहुत कुछ बोल सकते हो जो मैं नहीं बोल सकती हूँ। ऑब्वियसली, तो आप मत बोलो। So this cartel on TikTok is even backed by people like him. So he's being hounded, A, for taking on this very well entrenched cartel, and B, because the left is trying to test him and judge कि what is he about really, uh, whether he's on this side or that side. And I think sooner or later, Ajay will have to make a decision. And I feel actually a little sorry for him because he's a young boy, but that's how the digital world really is. So that's about Kerry. अब दूसरा टॉपिक बताइए जिस पे हम लोग अपने लिसनर्स के साथ शेयर करें। सेकंड टॉपिक क्या है आज हमारे पॉडकास्ट का? आप मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, हाँ। Okay. The second topic is, of course, I think none of our podcasts are going to be complete without talking about fake news. हम्म, हम्म, So we can move on to how the print tried to spread fake news today while they were reporting the Supreme Court proceedings regarding the Shramik trains, which have हम्म, been started by the government of India. So I've written an article about this, and we can provide links, and you can just go on on Op India and read the article. But the print published an article saying that the Modi government finally clarifies that it's not paying the Shramik Express fare, हम्म, and it's the states that are footing the bill. हम्म, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये क्लेम जो उन्होंने किया है, द रेलवेज हैज आल्सो बीन maintaining for a very long time that the हम्म। central government, the railways, is bearing 85% of the cost of travel, टोटल कॉस्ट, हाँ। total cost, नॉट जस्ट टिकट। right? Not नॉट just the जस्ट टिकट, ticket. हाँ। And the हम्म, ticket price, which is being footed by the state, हम्म, is roughly around 15% of the total cost. हम्म, अब यहाँ पे डिसऑनेस्टी कहाँ पे आती है कि प्रिंट ने बोला कि द स्टेट हैज बीन asserting that they are paying 85% of the ticket fare, हम्म, and now they are admitting that the ticket fare is being paid by the state. But that is हम्म, not what the central government has been saying. They've been very clear in saying that they are bearing 85% of the cost of transportation. So, हम्म, interestingly, there's another article on the print which spoke about the media. And what we realized was that उस print article में ये लिखा हुआ था that the cost of printing a paper like Times of India, for example, which has 48 pages, हम्म, um, is around 15, is around rupees 15.
And while the consumer is getting that newspaper for about, 5 रुपया में, हाँ, sorry? 5 रुपीज में, 5 रुपये में कंज्यूमर खरीदता है उसको। राइट, सो द कंज्यूमर इज बाइंग इट फॉर 5 रुपीज। तो आप ये हम्म, ऑब्वियसली क्वेश्चन करोगे कि बाकी का 10 रुपया कौन बेयर कर रहा है वो कॉस्ट। हम्म, So the cost हम्म, either comes from the advertisers or even from the central government when they subsidize printing, etc. तो अब हम ये हम्म। तो नहीं बोल सकते हैं कि the the सरकार entire cost उसका involved is कॉस्ट five बेयर कर rupees. रही है। हम्म, नहीं, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि cost of the newspaper is 5 rupees, which is being footed by the consumer. हम्म, The same logic has to be extended to the Shramik trains. हम्म, That the state is paying the 5 rupees, हम्म, for example, which is the ticket fare. However, the cost involved in transporting the migrant laborers from state A to state B is far more than that, and 85% of that entire cost is being borne by the central government. And this has been their clarification since day one. Now, the print very craftily publishes the clarification बिल्कुल end में जाकर, मतलब लास्ट हम्म, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में बीच में 2 लाइन में उन्होंने रेलवे का क्लैरिफिकेशन डाल दिया। और उसके आगे पीछे, in the entire article they have repeated this lie over and over and over again. So this is a हम्म, very subtle art of lying where they nestle the truth in 2 lines somewhere in the middle of the article, which will probably be missed by the reader. And then the headline, the subtitle, the introduction, and the conclusion, all of it only repeats हम्म, the lie. So, इसी पे, hmm, हाँ, मैंने बात की थी रेलवे मिनिस्ट्री के अपने सोर्सेस से। दे टोल्ड कि 58% सब्सिडीज तो एनी गिवन डे, मतलब 58% छूट तो ऐसे ही टिकट के प्राइस पे रेलवे ऐसे ही सब्सिडी में देता है। hmm, और वो जो है अब इंक्रीज होके, मतलब मैं जस्ट जो लिसनर्स है उनको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि कॉस्ट में होता क्या है। कॉस्ट इज नॉट जस्ट कि उसमें तेल कितना लग रहा है, या मतलब जो भी एनर्जी यूज हो रहा है, फ्यूल कितना जा रहा है, बट कॉस्ट अमाउंट्स टू उस सारे एमिनिटीज को क्लीन रखने के लिए प्लेटफॉर्म का कॉस्ट होगा, उस पे जो बिजली आती है, पंखा चल रहा है, तुम्हारा अनाउंसमेंट सिस्टम है, लोगों का जितने लोग इन्वॉल्व है आपको सर्व करने के लिए पूरे सिस्टम में, मतलब राइट फ्रॉम द स्टेशन मास्टर से लेके गार्ड और जो भी ट्रेवल करता है, तो एवरी कॉस्ट हैज टू बी अकाउंटेड फॉर, और उसके बाद डिसाइड होता है कि आपसे सरकार कितना पैसा लेगी। श्रमिक ट्रेन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेन, उसमें प्रोविजन स्पेशल हैं, क्योंकि श्रमिक जो है फंसे हुए हमारे जो भी कामगार लोग हैं इधर उधर, सो टू मेक देयर लाइफ्स इजियर दे हैव सेड कि जस्ट 15% ऑफ द कॉस्ट वो भी स्टेट बेयर करेगा, वो भी श्रमिकों से नहीं किया जाएगा। जो कि पहले ये भी कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था कि रेलवे ने कह दिया कि 15% भी क्यों लिया जा रहा है। बाद में इन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, स्टेट जो है, स्टेट मतलब राज्य, राज्य उसके ऊपर है कि वो एनजीओ से रेज करते हैं पैसा, या वो अपने ही राज्य के नागरिकों से ले लेते हैं, या फिर वो अपना पे करते हैं, अपने बजट में प्रोविजन ऐसा रखते हैं। तो इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन लगातार श्रमिक ट्रेनों को लेके, और इसमें आप एक और चीज देखिए नुपुर, कि पहले अभी तक एक भी ऐसी खबर मैंने नहीं पढ़ी, हो सकता है कि एक दो अपवाद हो कि कोई आदमी भूख से मर गया हो इस लॉकडाउन में। आई हैवंट कम अक्रॉस अ सिंगल स्टोरी ऑफ दैट काइंड। जो भी नहीं, स्टोरी ऐसी आई है, दे उन्होंने टर्न आउट टू बी किया, फेक। या हाँ, तो जो भी हो रहा था, मैं जानता हूँ कि इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, दैट्स व्हाई पीपल आर गेटिंग स्टक एंड होम क्वारंटाइन हो रहा है। और जो श्रमिक है जिनके पास बेयर मिनिमम है खाने के लिए, रहने के लिए, सो ऑब्वियस सी बात है कि उनके लिए लाइफ ज्यादा हार्श होगी बजाय मेरे या आपके जैसे जो भी लोग हैं, और whosoever is commenting on these issues sitting from somewhere in their room। तो वो एंगल हम देखेंगे, संवेदना है हमारी, हम उतने सेंसिटिव हैं टू रियलाइज दैट एज वेल। लेकिन पहले प्रेशर क्रिएट किया गया कि इनको मूव क्यों नहीं कराया जा रहा है। आप देखिए कि इसमें, मतलब अगर आप ढूंढने पे आ जाए, इफ यू ट्राई टू गो डीपर इनटू इट, यू विल फाइंड कि कम्युनिटी स्प्रेड जो हो रहा था कोरोना का, इंडिया में नहीं हुआ अभी तक। थर्ड स्टेज जो बोला जाता है उसमें कहीं ना कहीं हम 2.5 में फंसे हुए हैं, कि इट हैज नॉट येट गॉन आउट ऑफ कंट्रोल।
तो हुँ, उस कारण भी मुझे लगता है कि दीज गाइज ट्राई टू मेक, और अभी आप देखिए कि क्या सिचुएशन है। बंगाल में बोल रही है ना ममता, कोरोना ट्रेन बोल रही है उसको, जो यस, ट्रेन उधर से आ रही। बिहार में सिचुएशन में बता रहा हूँ, हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा आता है, उसमें एक एक दिन में 40 to 50% जो है, जो भी है वो बाहर से जो लोग आए हैं उनके कारण हो रहा है। दैट मीन्स कि तुमने जानबूझ के जो कहीं और कंटेन हो सकता था, यू प्रेशराइज द गवर्नमेंट इन रनिंग दिस ट्रेन। और ट्रेन में कितना भी आप कर लो, आप मतलब हर एक के बगल में एक पुलिस वाला तो बिठा नहीं सकते हो, तो ट्रेन में मिक्सअप होगा ही। और आप भी अपने घरों में अगर आप इतना प्रिकॉशंस लेती हैं तो यू विल फाइंड कि आप सैनिटाइजर लगाते रहो, बट देयर विल बी थिंग्स, आपने फ्रिज का डोर छुआ, वो खोला, आपके हस्बैंड खोलेंगे, बच्ची हो सकता है खोलेगी। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज कि दिन भर हम कितनी चीजें टच करते हैं और कैसे पास ऑन हो सकता है। राइट। और वैसे में तुमने एक पूरे पॉपुलेशन को विच इज नोट दैट एटिकेट जिसको बोलते हैं ना, कि आपने कह दिया कि ऐसे फॉलो करो, तो दे माइट नॉट बी, वहां तक इंफॉर्मेशन शायद पहुंचे ही नहीं। दे डोंट नो कि वो सीट पर बैठना है, यू डोंट हैव टू टच पीपल और इस तरह की चीजें। और उसमें जो है इसके पास ऑन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नाउ नाउ इट हैज बिकम हेल्थ। यू नो तो ये दैट भी। ये हाँ एटिकेट बोलिए। से भी ज़्यादा ऑफ कोर्स द अवेयरनेस इज़ probably lower in that strata of society, but you have to also see the desperation of these people. Now, अब जहाँ पे मीडिया डेथ्स को कवर कर रही थी with a fake news spin, उन्होंने हम्म। ये नहीं बताया that there were 31 children, there were 31 हाँ। deliveries that happened on Shramik हम्म। trains. Now, a delivery of a child is very, very stressful and strenuous on the mother. During a हम्म। pandemic, when these births are happening on the train, to what extent, even with all the medical help, to what extent can you really control the environment? There were so many mothers, and we reported it ourselves, that after giving birth दो and ट्विंस after receiving, sorry, दो ट्विंस जो है, दो मदर्स, दे बोथ द मदर्स लॉस्ट द ट्विंस। yeah, both the mothers lost their twins. In fact, there were some mothers who, after giving birth and after getting a medical checkup, they did not want to stop their journey. They wanted to continue हाँ on हाँ their हाँ। journey because they were so या। desperate to reach home. And what is sad is that this entire panic was initially created by these vested interests who spread fake news. अब रोने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि पहले आपने पैनिक क्रिएट किया, फिर आपने कन्विंस किया लोगों को कि भाई अगर आप घर नहीं जाओगे तो आप भूखे मरोगे, जबकि स्टेट्स ऑल स्टेट्स वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू टेक केयर ऑफ देयर पॉपुलेशन एंड देयर पीपल, देयर वर एनजीओज इन्वॉल्व्ड, यू क्रिएटेड अ माहौल ऑफ फियर। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है ट्रेन, आपको उसमें भी नुक्ताचीनी निकालना है, हम्म। आपको उसमें भी 10 बुनाइयाँ करनी है कि भई आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अच्छा खाना दे रहे हैं, 1 मील दे रहे हैं, उससे बढ़ा के 2 मील कर दिया तो उसमें भी आपको दिक्कत नज़र आ रही है। ट्रेन में कोविड पॉज़िटिव अगर मिल जा रहे हैं, आप states like West Bengal and Maharashtra, they're hardly accepting their migrant laborers back. तो आपने पहले हम्म। माहौल बनाया, फिर आप बोल रहे हो कि नहीं-नहीं हम वापस नहीं लेंगे अपने लोगों को और फिर आप उसी in that same breath you're saying the central government is not doing enough. तो ये तो पैंडेमिक से पॉलिटिकल गेम्स खेलने की बात आ जाती है व्हिच इज एक्सट्रीमली insensitive if there are certain political parties and certain politicians who are indulging in this sort of blatant politicization where they're actually playing with migrant lives eventually. और इसी पे मतलब जस्ट थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि ये देखिए कि आप इन्होंने एक एक सीरीज में कैसे पैनिक को क्रिएट किया है। Hmm. दे हैव ट्राइड ऑन एवरी सिंगल स्टेप ये दिखाने के लिए कि गवर्नमेंट हैज कंप्लीटली फेल्ड। ठीक है, शुरू में आपको याद हो तो रवीश कुमार जैसे, आप तो रवीश को ज्यादा पढ़ती नहीं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। हाँ. तो रवीश ने शुरू क्या किया था, Hmm. फरवरी में जब हमारे यहाँ पहला केस आता है, वुहान से दो स्टूडेंट आते हैं 30 जनवरी को, Hmm. उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने उसी समय सारे मेजर एयरपोर्ट्स पे थर्मल स्कैनिंग और फर्स्ट प्रिकॉशनरी जो शील्ड एक तरह से आप कह सकते हैं, स्कैनिंग स्कैनिंग चालू कर दिया था। उसके बाद जो है धीरे धीरे मतलब मार्च 10 तक इंडिया में जो है 10-12 या ऐसे ही कुछ थे। तो क्या होता है कि वहां से ये आदमी पैनिक क्रिएट करना शुरू करता है
कि इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है, सबसे पहले ये कहना शुरू किया, जबकि इंडिया वाज डूइंग एवरीथिंग दैट वाज टू बी डन। नहीं तो हम अभी यूएस वाली स्थिति में होते कि 1 लाख के करीब हमारे यहाँ डेथ हो चुका होता, और हमारे यहाँ शायद डेथ हुई है 4,500 लोगों की, मुझे करेंट डेटा ध्यान में नहीं। या तो इन्होंने शुरू किया इस पे कि कोई प्रिकॉशन नहीं लिया गया, और सरकार बनाने में एमपी में व्यस्त था भाजपा। ये नहीं चला, ये फ्लॉप हो गया, क्योंकि नंबर्स डोंट लाई, नंबर उस तरह से बस्ट आउट नहीं किया कि वहां पे अचानक से 10,000 को हो गया। उसके बाद दूसरा इनका था कि टेस्टिंग नहीं हो रहे हैं हमारे देश में। वो भी जो है टेस्टिंग इसलिए नहीं हो रहा था कि कहीं पे भी टेस्टिंग किट्स उतना उपलब्ध ही नहीं था। फिर इन्होंने पीपीई किट्स के बारे में नौटंकी शुरू की कि किसी के पास नहीं है, जान पे लोग खेल रहे हैं। उसमें भी देखिए, मैं एग्री करता हूँ कि हमारे पास सबको नहीं था देने के लिए, बट पीपीई किट्स बनाने का भी रिक्वायरमेंट होता है, वो डब्ल्यूएचओ से अप्रूवल लेना पड़ता है। वो जो कंपनियां बनाती थी वो इंटरनेशनली कुछ ही कंपनियां थी जिसके पास रॉ मटेरियल्स होता था। तो उसके लिए सप्लाई चेन क्रिएट करना, स्पेशल फ्लाइट्स या जैसे भी उसको मंगवाना है, जो स्पेशल फैब्रिक होता है जिससे बनता है ये सारा चीज, राइट तो उसको अरेंज करने में टाइम लगता है। ये भी जब फ्लॉप हो गया, तब इन्होंने बांटना शुरू किया कि अरे हमारे यहाँ तो वेंटिलेटर ही नहीं, वेंटिलेटर नहीं, मतलब जरूरत पड़ नहीं रही थी वेंटिलेटर की, और उसी टाइम से ये लोग चिल्लाना शुरू कर दिए कि वेंटिलेटर नहीं है। उसके बाद रवीश कुमार ने जो एक फेक न्यूज प्रूव हो गया, ये रोहिणी वाला जो था राइट दवायर वाला आर्टिकल, राइट फेक न्यूज प्रूव हो गया, स्टिल दैट इडियट वाज शेयरिंग इट, और उसने अभी तक नहीं हटाया वहां अपने उससे एक्चुअली अजीब हाथ प्रॉब्लम से। क्या है ना कि ये जो हाँ, लेफ्टिस्ट होते हैं दे आर ऑल अ वेरी प्रिविलेज्ड लॉट। इन्होंने आई आई डाउट मोस्ट ऑफ देम हैव वर्कड एंड यू नो अर्नड एन ऑनेस्ट डेज लिविंग इन देयर लाइव्स। तो उनको जो पीछे का एक प्रोसेस होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना यू नो हाउ मच यू हैव टू रियली ऑर्गेनाइज योर रिसोर्सेज टू हैंडल अ सडन पैंडेमिक। See, हम्म the world was not prepared for coronavirus. It's हम्म not हम्म something that you saw from a mile away. कि आपको तो हम्म पता ही था कि ये होना है, ऐसा नहीं था। हम्म It was thrust upon the world very suddenly by हम्म China. So it takes time to prepare. It takes a lot of organization. It takes a lot of diplomatic, you know, ties to be exploited. It takes a lot of back and forth to get ready for such a pandemic. अब जो लोग हैं जिन्होंने अपने जिंदगी में कुछ मेहनत ही नहीं की है, मतलब दे डोंट नो हाउ थिंग्स वर्क एट ग्राउंड लेवल, दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। आई मीन कम ऑन, रोहिणी सिंह जैसे लोग, are you हम्म seriously telling me that the lady knows how to earn an honest day's living? उनको नहीं पता. So it's because of their privilege and it's because of these blinders that they wear that either they are unable to see, or they are too हम्म stupid to understand, or they are too motivated to शूड है। realize. हाँ, ये धूर्त है, एक धूर्त ही हो धूर्त। सकता है. हम्म क्या है? धूर्त 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 धूर्त। Truth. Okay. हाँ, हिंदी अंग्रेजी में शूड वर्ड है, और हिंदी अंग्रेजी वाले वर्ड में वो इट ऊपर डजंट हैव नहीं है दैट ना. रिंग टू इट। हाँ, तो इट्स हिंदी में है बड़ा वर्ड है सुंदर एकदम। वैसे. जब मैं हिंदी के हेडलाइंस पढ़ती हूँ ऐसा, अरे शिट यार, आई विश इंग्लिश कुड राइट लाइक दैट. लेकिन वो मसाला ही नहीं मिलता इंग्लिश में ना, हमें कितना ड्राई लिखना पड़ता है, यू नो, सच एंड सच स्प्रेड फेक न्यूज, और आप लिख सकते हो ये इंसान धूर्त है. यू नो, कितना डिफरेंस है दोनों स्टेटमेंट्स में. अगली खबर क्या है इसमें? और राणा अयूब ने भी नौटंकी की थी। उसने जो लिख दिया कि मुजफ्फरपुर में, मतलब ऐसे ऐसे इनका देखिए कि रिसर्च किस तरह का स्टोरी का करते हैं, और क्रिएट कैसे, मतलब इनकी कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन इनकी देखिए कि शी विल राइट, मतलब एक इंस्टाग्राम का पोस्ट या 140 कैरेक्टर में ट्वीट लिखना हो, उसमें इतना ज्यादा डिटेल डाल देगी कि जैसे ये महिला उसके साथ बैठ के आई गुजरात से, वो मुजफ्फरपुर वाली जो बेचारी लेडी थी जिनका डेथ हो गया, जो राइट बच्चा उनका वहां पे जो वीडियो घूम रहा था राइट ट्विटर पे, राइट. तो वो लिखेगी कि शी केम एंड शी वाज नॉट फेड, और उसके पास नहीं था, शी केम एंड कोलैप्स्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। मैं जानता हूँ कि दिस इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव इशू कि दो बच्चे हैं उसके, मदर डाइड ऑन द प्लेटफॉर्म, और वो ऑन द प्लेटफॉर्म नहीं मरी, शी हैड प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, और वो शी वाज डेड एंड उसको उतार के रखा गया, एंड शी
a story around it कि उसमें आदमी पढ़े तो रोने लगे कि यार मतलब वी आर लिविंग इन अ शिट कंट्री, यही वो साबित करना चाह रही थी ना। But dancing on dead bodies is really what leftists and Islamists do. तो वो तो अपने character को, she is very true to her character. See, one thing हाँ I ये respect about leftists is कि वो बड़े true है. They are very honest to their हम्म agenda. They are very हम्म honest to their propaganda, and they are very very honest to even their their degeneracy. वो बड़े हम्म कमिटेड हैं अपने डिजेनरेसी को लेकर। दिक्कत हिंदुओं में है, दिक्कत राइट विंग में है, नॉन लेफ्ट में है, कि हम बहुत इजीली भावनाओं में पिघल जाते हैं, हम बहुत इजीली यू नो वी गेट स्वेड वेरी इजीली, वी सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट अ लॉट ऑफ पीपल वेरी इजीली। अब जैसे बरखा दत्त का ही ले लीजिए, वो एक वीडियो करती है कि भाई आरएसएस बड़ा अच्छा काम कर रही है, और कितने लोग चल देते हैं उनके पीछे कि अरे बरखा दत्त ने हम्म रिपोर्टिंग कर ली, जैसे कोई मतलब विष्णु भगवान ही उतर के आ गए नीचे आरएसएस हम्म को फेस करने के लिए। So you must respect the leftists for this, that they're very committed even to their degeneracy and even to their lies. हम्म And the problem is that the non-left is not even committed to the truth as much. हम्म। So which is why they इसमें get away वही with मुझे, it. हाँ मुझे अगला टॉपिक आप जब बताएंगे उससे पहले दुर्योधन का एक एक लाइन मैं शेयर करना चाहूंगा कि अधर्म जानता हूँ उससे निवृत्ति नहीं, धर्म जानता हूँ उसमें प्रवृत्ति नहीं। मतलब आई नो व्हाट इज राइचियसनेस, Yeah. लेकिन आई एम नॉट इंक्लाइन टुवर्ड्स इट। और अधर्म भी मैं जानता हूँ कि व्हाट इज बुलशिट, बट आई एम टू मच एंगेज्ड इन इट टू कम आउट ऑफ इट। मेरा दिल ही नहीं करता इस शिट होल से बाहर जाने का। तो वामपंथियों का यही है कि जानते हैं कि ये अधर्म है, लेकिन दे आर एंजॉयिंग दैट दैट शिट शो। उसमें वो नाक तक वो फंसे हुए हैं कि सूंघते भी हैं तो नाक में अंदर वही जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, व्हाट एवर यू विल कंज्यूम यू विल I स्पिट just इट because आउट। they love money too much. अगर तुम और मैं आज अपनी विचारधारा बदल ले, if we change our ideology, you would हम्म। have 2 BHK apartments and you would have a farmhouse somewhere in Maharashtra. या So अगर हम नहीं बनना चाहते, I don't want to become a Rohini Singh, you don't want to become whoever, but then हम्म वो हमारा choice है. But the हम्म lure of money and the lure of wealth and the lure of power हम्म is too much for these people to get out of. हम्म। Also because they're lazy people and they don't really like to work hard. So I think that's हाँ one point. अब राहुल जैसा टास्क मास्टर भी शायद उनको नहीं मिला होगा कभी। हम्म। Anyway, moving on. Our the last topic for the podcast is the Maharashtra model, where हम्म where the PR is still on, and Times of India actually ended up publishing fake news about the Maharashtra model twice, and they were वाह। caught with their pants down. हम्म The first time that they spread a lie about the Maharashtra model was when they claimed that, one second, when they claimed that there was a Worley model, the Worley, the team, the area Worley model, हम्म uh, हम्म that had been endorsed by the interministerial central team which had visited हम्म Mumbai on April 21st. तो उन्होंने बोला था कि ICMT really appreciated the Worli model, and the Worli Koliwada model, and they said that the rest of the country should फॉलो। adopt this model. वाह। Interestingly, we spoke to certain officials from the government, and हम्म we were assured that no such model exists, and ऐसा कोई मॉडल है ही नहीं। और ऑफिशियल्स ने एप्रीहेंशंस एक्सप्रेस किए कि शायद ये फेक न्यूज़ है, बिकॉज nobody from the ICMT has really endorsed such a model. वो हो सकता है ना कि आदित्य ठाकरे ने अपने स्कूल में कोई मॉडल बनाया हो, तो दे माइट बी टॉकिंग अबाउट इट। जिनका जिस नाम जिस वर्ली तरह, हाँ जिस तरह का चल रहा है आजकल की, अचानक से एक पूरा कंसोर्टेड अटेम्प्ट होता है टू टू ट्वीट इन सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, जो चलता है कि 20 ट्वीट का एक बना के और व्हाट्सएप में डाल दिया एंड एवरी सेलिब्रिटी इज ट्वीटिंग अबाउट इट। तो उसी में लगता है कि आदित्य बाबा जो हैं वो
छोटे राहुल हैं एक तरह से, तो उन्होंने मॉडल वॉडल कोई बनाया होगा, उसी मॉडल को अब टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने छाप दिया। So this is very, it. I suspected that it could have been, a planted news of sorts, because अपने दिमाग से कोई जर्नलिस्ट ऐसा कैसे सोच सकता है कि आईसीएमटी ने वही वाला मॉडल which doesn't even exist हम्म। endorse किया. हम्म। And this was popularized. The article by Times of India was first popularized by a Pawa brained Priyanka Chaturvedi ji, and चतुर्वेदी। she tweeted it with the hashtag war against virus. हम्म। And she was in the news again today because एक और Times of India का article था which said that Mumbai's coronavirus strategies may be adopted nationally. हम्म। While Mumbai is right now, Maharashtra is scoring the highest in coronavirus positive cases. But हम्म। news था कि मुंबई का जो strategy है will be adopted nationally. Interestingly, उस article में बोला गया था कि नीति आयोग had praised the efforts of Mumbai and also stated that the center may adopt Mumbai model nationally to fight the coronavirus pandemic. No sooner had Priyanka ji tweeted the article and it went viral with all sorts of, usual suspects who have been praising the best CM, Uddhav Thackeray ji, हम्म। plugged the article. Niti Aayog tweeted and said that this news item is not factually correct. It tries to convey that Niti Aayog have endorsed Mumbai's COVID response strategy. The caseload in Mumbai continues to be a cause of concern. हम्म। Uh, for anybody, for any layman who is following, the pandemic and who's following how cases have been rising and which areas they have been rising in, to imagine that a central team or the central government would say that we want to adopt the strategies of the state which has the most number of coronavirus cases is outlandish and stupid. But this was propagated and this was countered by Niti Aayog. But interestingly, what is actually to be seen is that it's the same portal, it's the same newspaper, Times of India, that have now twice peddled fake news about famed models coming out from Maharashtra, Mumbai specifically, which does not exist. So you have to हम्म। ask the question, why is the media, who should actually be talking about how most ICUs and most ventilators are now occupied in Mumbai, according to municipality records, हम्म। media that should be talking about that is actually busy saying that everything is hunky dory in Maharashtra. So it's a cause of concern because they're misleading the people, and they are probably misleading the people while being hands in gloves with the politicians of the state. हाँ, तो इसमें वही है कि मुझे लगता है वही जैसे आपने कहा ना कि नो सेन माइंड विल एक्सेप्ट दिस, जो भी इस न्यूज को फॉलो कर रहा है, मतलब कोविड में मुंबई इज द लीडर। मुंबई और महाराष्ट्र जो है, और मुंबई में तो हालत बहुत खराब है, जिसके भी जानकार लोग हैं तो दे नो हाउ शिटी द कंडीशंस आर। और उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया जब इस तरह की चीजें करता है, इसमें देखिए एक चीज है कि मीडिया एक तरह से इम्यूनिटी लेके चलता है कि वो कुछ भी छाप देगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उस पे केस हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अंततः या तो वो चिल्लाने लगेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है बीजेपी गवर्नमेंट इज मजलिंग, या दूसरा जो है वो एक लाइन में अपोलॉजी छाप देंगे जो कोई पढ़ेगा नहीं। इसमें क्या होता है कि वही वो स्पिट एंड रन वाला हो जाता है कि तुमने छाप दिया, छापा तो वायरल हो जाता है। और खास करके वायरल भी उस सिचुएशन में हो रहा है। एक मिनट आप, ओके, माफ कीजिएगा, मैं कुछ और पढ़ने लगा था आपका मैसेज ही। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब जब चीजें वायरल हो जाती है तो वो एक पॉपुलेशन को ऑलरेडी पहुंच जाती है, कुछ लोगों तक नहीं बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है। और जब तक क्लैरिफिकेशन आता है, जब तक लोग जो है इसको फिगर आउट करते हैं कि दिस दिस इज अ फेक न्यूज, दैट मीन्स कि वो फिगरिंग आउट या वो जो फैक्ट चेक है वो उसी पॉपुलेशन तक पहुंचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
क्योंकि क्लैरिफिकेशन को वही लोग ट्वीट या रिट्वीट नहीं करते हैं जिन्होंने फेक न्यूज फैलाया है। तो फैक्ट चेक को पढ़ने वाले कम है और फेक न्यूज जो टाइम्स ऑफ इंडिया का रीडरशिप बहुत ज्यादा है। तो ये एक तरह से, ये आप बोलते हैं रिस्क असेसमेंट, अगर वो मीडिया हाउस करे कि अगर मैं ये फेक न्यूज लिख दूं तो एट मोस्ट क्या होगा मेरे साथ, मे बी अ टैप ऑन द रिस्ट, और इस तरह से होगा कि थोड़ा सा करके कि एडिटर्स गिल्ड टाइप का कुछ, जो हास्यास्पद संस्था है चुटकुलेबाजी करती है, उससे ज्यादा इन लोगों से कुछ होता नहीं, दे माइट गेट अवे विथ इट। और बताइए कि दो दो बार सेम सेम कंपनी ने सेम तरह की न्यूज छापी और सेम लोगों ने इसे प्रोपोगेट किया। दैट मीन्स कि वो हैंड इन ग्लव्स हैं एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू make something out of a CM who is perhaps not ready for the post, or he doesn't know how to react to it because वो जिंदगी भर मातोश्री में रहा है। राइट। उनका कोई पॉलिटिकल मतलब एक्यूमेन उस तरह से है नहीं। वो हमेशा से पावर सेंटर में बैठा हुआ आदमी था, बट वो पॉलिटिकली चीजों को मैनेज करना नहीं जानता है, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन जब आता है। राइट। तो उसको देखते हुए वही मुझे लगता है जो आपने कहा कि मीडिया हैज टू बी इन ऑन इट। तो अब जो है मुझे लगता है कि हमने सारे जो 3-4 मेन चीज थी और उससे जुड़े हुए सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। तो नाउ आई थिंक वी शुड एंड द पॉडकास्ट एंड हो सकता है मैं अपने जो भी लिसनर्स हैं, श्रोता हैं, उनसे आप लोग हमें ट्विटर के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से या जिस जहाँ पे भी ऑप इंडिया है तो उसके माध्यम से बताइए कि हमने अगर कुछ मतलब इफ यू फाइंड समथिंग कैन बी इम्प्रूव्ड अपॉन हेयर, कि हम विषयों को बहुत लंबा ना खींचें, उसे कम डिस्कशंस करें, या आपको लगता है कि नहीं आपने ये बात छोड़ दी, तो ये सारी सजेशंस भी इट इज वेलकम एंड वी विल पुट आवर हेड्स अराउंड इट, और उसको देखेंगे, उसको कैसे हम और बेहतर बना सकते हैं पॉडकास्ट को। तो मैं और नुपुर जो है आप लोगों से विदा लेते हैं और मिलेंगे अगले सप्ताह। जो है हमारा वादा है आपसे कि 2 और पॉडकास्ट हम लेके आएंगे। इसी तरह जो करंट अफेयर्स होगा, समसामयिक बातें होंगी, उससे नुपुर और मैं बातें करेंगे। Absolutely. Thank you so much for listening. And we are ready for your feedback. This is the first time that Ajit and I have tried a podcast. So, any suggestions, feedback, any requests to talk about any subject, and we are going to listen very keenly. एंड ऐसे भी ऑप इंडिया के खिलाफ अभी काफ़ी कैंपेन चला हुआ है टू ensure that we get hounded. And let me tell you, it doesn't really matter because hamara business model, as far as our business model is concerned, it depends on our readers and it depends on our readers becoming a part of our business model. So, jahan wo chal raha hai, at least we can put our heads together and make sure that we give them hell. So, keep listening to us, keep reading us, and your suggestions and your requests are welcome. ठीक है श्रोताओं, तो फिर नुपुर और अजीत की तरफ से आप सबों का आभार सुनने के लिए। नमस्कार, हम लोग दोबारा मिलेंगे अगले सप्ताह। अच्छा, अब